गफूर अंजुम जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिबी दहशतगर्दी की है और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बिनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को बताया गया और ना ही डॉक्टर्स को बताया गया जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना जो है अभी तक खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने उनका मुआयना किया है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया है। अभी पंजाब की जाली हुकूमत की सरपरस्ती में अगर पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को, सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं, क्योंकि जो मकबूलियत इमरान खान साहब की है उनको कोई कम नहीं कर पा रहा। तो ये जानबूझकर इस तरह किया गया है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फर्ज करें आज आंख के साथ इस तरह किया गया है तो खुदा ना ख्वास्ता कल को ये कुछ और भी कर सकते हैं। मॉडल टाउन का वाकया भी हमें याद है, 9 मई में इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, 26 नवंबर को इन्होंने जो किया वो भी हमें याद है, मुरीद के में जो हुआ वो भी हमें याद है। तो जिन लोगों के लिए पाकिस्तान के आम शहरों की जान की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये अभी खून के प्यासे बन गए हैं। तो इसी वजह से जो अदालतों में और खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे, क्योंकि ये अदालतें इंसाफ के लिए हैं। हमें तमाम पाकिस्तानियों को आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। अगर फर्ज करें अदालतें इंसाफ नहीं कर पाती तो फिर इन अदालतों को ताले लगने चाहिए और इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए अवाम अपने टैक्स से, अपने खून पसीने की कमाई से इनको टैक्स देती है और इनको तनख्वाहें मिलती है और अवाम का भला ही नहीं हो रहा, तो फिर इन अदालतों का फायदा ही नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के केसेस क्या हैं? ना उन्होंने मेमो गेट किया है, ना उन्होंने डॉन लीक्स किया है, ना उन्होंने अपने जलसों में 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको पंजाब में भी हुकूमत दी गई और वफाक में हुकूमत दी गई और सिंध में भी। ये गद्दा गाड़ी से लैंड क्रूजर का काम लेना चाह रहे हैं, लेकिन गद्दा गाड़ी हमेशा गद्दा गाड़ी ही रहती है। आप पाकिस्तान के हालात देखें, आपने बलूचिस्तान में देखा क्या हुआ, किस तरह के अटैक्स हुए। उसके बाद केपी में 3 हमले, उनकी ट्राई की गई लेकिन हमारी पुलिस और सीटीडी ने उनको नाकाम बनाया। मैं उनको दाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया और नाकाम बनाया। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद में एक वाकया होता है और उसमें कई लोग शहीद होते हैं, सैकड़ों जख्मी होते हैं। लेकिन यहां पर मुल्क एक तरफ बलूचिस्तान में, दूसरी तरफ केपी में, तीसरी तरफ पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में हालात इस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रायोरिटीज देखें, इमरान खान साहब को जेल में रखना है, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाने, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करानी, एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान की मईशत देखें, 80,000 अरब रुपए तक
ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں. اس میں 36,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے جو آپ کے ڈالر کے ساتھ منسلک ہے. ایکسپورٹ آپ کے زیرو ہیں جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. آپ کے ڈالر کو آرٹیفیشلی طور پر روکا گیا ہے. اگر آج آپ کو جو آپ کے دوست ممالک نے قرضہ دیا ہوا ہے ڈالر کا اور آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ واپس لیں تو آپ کا ڈالر جو مصنوعی طور پر 280 روپے پر روکا گیا ہے یہ 400 روپے سے اوپر چلا جائے گا. اگر یہ 400 روپے سے اوپر گیا تو 36,000 کا جو بیرونی قرضہ ہے وہ 55,000 تک پہنچ جائے گا. آپ کا ملک دیوالیہ تقریباً کر چکا ہے. لیکن آپ کی انٹرسٹ دیکھیں، آپ عمران خان صاحب کی آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ عمران خان صاحب کے جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کو پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن پاکستانی ابھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے. ابھی پاکستانیوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. پاکستانیوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے زندگی کا مسئلہ ہے اور اس پر عوام چپ نہیں بیٹھے گی. اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی عوام نکلتی ہے اور وہ خیبر پختونخوا کو بند کرتی ہے تو اس میں میری پولیس ان کو روکے گی نہیں، کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے. اس میں جو ہے حکومتی جتنے بھی ادارے ہیں صوبائی حکومت کے، وہ ان کے راستے میں نہیں آئیں گے. وہ اپنا حق استعمال کرے گی جو آئین اور قانون ان کو دیتا ہے پرامن احتجاج کا. اگر عدالتی انصاف نہیں کر رہی، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تمام ادارے جو ہیں صرف عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں، تمام لوگ صرف ایک جعلی اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام اپنا اختیار استعمال کرے گی جو آئین اور قانون اس کو دیتا ہے احتجاج کا، اس طرف جائے گی. جس طرح کہا گیا کہ 16 فروری تک چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کا معائنہ ہو ان کے ذاتی معالج سے، قوم کو یہ یقین دلایا جائے کہ ابھی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ عبدالغفور انجم کو ہم قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، تو میں یہ بات بتا دوں کہ علیمہ آپا جھوٹ نہیں بولتی. انشاءاللہ تعالی ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور پوری قوم ان کا ساتھ دے گی انشاءاللہ.